कुमारी मंजू जैन, संघर्ष कुमारी मंजू जैन स्वर्णदीप का प्रज्वलन करके और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी। ओम ह्रीम, देखो पंखा। ओम ह्रीम रत्नत्रय महोत्सवस्य दीपं प्रज्वालयामि स्वाहा। आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए हो। आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। आया है ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव, शरद पूर्णिमा का रस घोलिए हो। शरद पूर्णिमा का रस घोलिए। 108 दिन का उत्सव है ये, श्रावण की एकम से प्रारंभ है ये। जिनवरों की देशना सुनने की प्रेरणा साकार हो, जय बोलिए हो। आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। 24 तीर्थंकर प्रभु का परिचय सुनना, 24 तीर्थंकर प्रभु का परिचय सुनना। कल्याण कल्प तरु स्तोत्र पढ़ना, कल्याण कल्प तरु स्तोत्र पढ़ना। एकाक्षरी से 26 अक्षरों तक, एकाक्षरी से 26 अक्षरों तक छंदों को पढ़ना न भूलिए हो। आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए हो। आया है ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव, शरद पूर्णिमा का रस घोलिए। चलो रत्नत्रय महोत्सव की जय। रत्नत्रय महोत्सव में पहला कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है तीर्थंकर देशना, अर्थात तीर्थंकर भगवंतों के परिचय और उनकी दिव्य देशना का पान करने के लिए आपका ये रत्नत्रय महोत्सव श्रावण कृष्णा एकम 11 जुलाई कल से प्रारंभ हो गया है। और ऐसे अद्भुत छंद जिनके अंदर खूब सार भरा हुआ है, और हमारे बीच में महान विदुषी गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता ने आज से 50 साल पहले जिन छंदों का अध्ययन करके और उसमें भगवंतों की स्तुतियां रची, एक अक्षर से लेकर 26 अक्षर तक के छंदों से समन्वित 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति है। कल आपने भगवान ऋषभ देव की पूरी स्तुति पढ़ी है, आपके पास पीडीएफ पहुंचा है और शीघ्र ही नई किताबें छप करके आ रही हैं जो आपके पास पहुंचने वाली हैं। आप निरंतर हस्तिनापुर से संपर्क में रहिए और पुस्तक प्राप्त करने का उपक्रम जारी रखें। अब आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि छंद क्या चीज है। छंद को बताया गया है कि शब्दों को निबद्ध करके जो कविता का रूप प्रदान किया जाता है वह कहलाते हैं छंद। और ये एक अक्षर से प्रारंभ होते हैं, 26 अक्षर और इससे भी ज्यादा अक्षरों के 36 अक्षर तक के भी छंद होते हैं। अब आपको जानना यह है कि छंद के दो भेद हैं, एक है मात्रा छंद और एक है वर्णिक छंद, वर्ण छंद।
जिसके अंदर शब्दों की गिनती होती है, वे वर्णिक छंद कहलाते हैं, वर्ण छंद कहलाते हैं। और जो हमने आपको बताया है कि एक अक्षर का छंद भी वर्ण छंद है, और एक छंद में 4 चरण होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो चारों चरण में जिसके एक एक दीर्घ अक्षर लिखे गए और स्तुति की गई, उसका नाम रहा श्री छंद। अब आप पहले, चूंकि छंद शास्त्र कभी आपने देखा भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा, संस्कृत व्याकरण के बाद इस छंद शास्त्र को पढ़ते हैं, लेकिन हम आपको क्योंकि स्तुति पढ़ने जा रहे हैं, 5 सभी भगवान के 5 कल्याणक, उनकी आयु, अवगाहना, शरीर का वर्ण, चिन्ह, ये सब चीजें इन स्तुतियों में आने वाले हैं। तो हम पहले इन सबको पढ़ाने से पहले आपको आएंगे बताएंगे कि वर्ण छंद में 8 गण होते हैं। जैसे कल हमने कहा कि मगण, तगण, तो ये गण कहलाते हैं, और गण होते हैं 8। नोट कर लीजिए। आज हमने आपके पास में एक पेज का पीडीएफ भेजा है, और उनको कहने वाला सूत्र या श्लोक कंठाग्र करना चाहिए। एक तो बिल्कुल संक्षेप में है कि यमाता राजभान सलगा, तो इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, या से यगण, मा से मगण, ता से तगण, और रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, और न से नगण, सा से सगण। ये हुए 8 गण। इनके लक्षण बाद में बताती हूँ। और ल गा, लघु और गुरु, यानी गण के अंदर भी जो अक्षर आएंगे, कोई लघु होगा और कोई गुरु होगा। लघु में लाइन एक होती है, इसको लघु, जो सीधा होता है, और गुरु में वक्र, इस जैसा डिजाइन होता है। तो जो पढ़ने वाले अच्छे विद्यार्थी हैं, उनको इन्हीं में 8 गण के लक्षण भी मिल जाते हैं। अब जैसे यगण है तो यह माता, 1 लघु और 2 गुरु, समझ गए। इसी के अंदर एक केवल सूत्र में 8 गण के लक्षण भी आ जाते हैं। अब यमाता माने यगण, 1 गुरु, 1 लघु और 2 गुरु, और उसके बाद में मगण यानी माँ तारा, ऐसे हो गया मगण, जिसमें तीनों गुरु हो, तो गुरु वक्र होता है। इसका डिजाइन जो है एस के आकार का, इसे वक्र कहते हैं। और लघु में एक लाइन होती है, इसको लघु कहते हैं। ऐसे मगण हो गया। उसके बाद ताराज, ताराज माने तगण, तगण में जिसमें 2 गुरु और 1 लघु हो, तो इसी में आ गया ताराज। और उसके बाद में रगण, राज भा, तो इसमें देखो राज भा माने 1 गुरु, फिर 1 लघु, फिर 1 गुरु। और उसके बाद में जगण आया, तो जभा, तो 1 लघु, 1 गुरु, 1 लघु। केवल आपको जान लेना है कि जहां पर इस प्रकार के अक्षर आएंगे तो गिनती आप कर सकते हैं। उसके बाद जगण आया, ये जगण हो गया। फिर भगण आया, तो भानस यानी 1 गुरु और 2 लघु, ये भगण हो गया। फिर न नगण आया, नसल, तीनों लघु जिसके अंदर है उसको कहते हैं नगण। तो उसी में हो गया नसल। और उसके बाद में नगण के बाद सगण आया, तो सलगा, सलगा, सलगा में 1 लघु और 2 लघु और 1 गुरु, सलगा हो गया। और फिर लघु और गुरु, ऐसे ही ये गणों की पहचान। अब इसके बाद में जो हमने आपको आज पेज भेजा है, अब इसमें देखिए, इसमें तो 4-5 ही छंद है। हाँ,
अब आप देखो, आप जैसे कन्या छंद है, अब हम आपको चलते हैं लेकर के। अब आपको जानना है, जो आपके पास पेज पहुंचा है, मस्त त्रिगुरु त्रिलघुश्च नकारो भादि गुरुर पुनरादि लघुर यहा जो गुरु मध्य गतो रल मध्या सोंत गुरु कथितोंत लघुस्ता। इसमें आपको दिखाया गया है महा त्रिगुरु। मगण में तीनों गुरु होते हैं, ध्यान देना आप। और त्रिलघु च नकारो, और तीनों लघु जिसमें होते हैं वह नगण कहलाता है। जैसे किसी का नाम रखते हैं ना, तो कहते हैं कि नगण में तीनों ही लघु हैं, तो मत रखो इससे। भादि गुरु, भगण किसे कहते हैं? आदि में जिसके गुरु हो, यानी पहला गुरु और दो लघु हो। और इनकी पहचान तो देख ही रहे हैं, गुरु का निशान है एस माने वक्र, और लघु का निशान है एक लंबा डंडा, सीधा सीधी लाइन। तो आदि गुरु जिसमें होता है भगण कहलाता है। पुनः आदि लघु, यह आप पन्ना देख रहे हैं ना सब लोग। आदि लघु जिसमें पहला लघु और दो गुरु होते हैं, वो कहलाता है यगण। फिर गुरु मध्य गतः जहा, यानी मध्य में जिसके गुरु होता है वो जगण, यानी आजू बाजू में लघु। तो आप देखो इसमें निशान बना हुआ है कि पहले लघु, फिर गुरु, और फिर लघु। तो मध्य में गुरु है, उसको कहते हैं जगण। और उसके बाद रल मध्या, मध्य में लघु हो जिसमें आजू बाजू में गुरु हो, तो उसको कहते हैं रगण। अंत गुरु सह, अंत में जिसके गुरु होता है वो सगण कहलाता है। माने पहले दो लघु और उसके बाद एक गुरु। और फिर अंत लघु तह कथितः, अंत में लघु हो उसको तगण कहते हैं। माने पहले दो गुरु हो और उसके बाद एक लघु हो, तो उसको तगण कहते हैं। और उसके बाद लघु और गुरु का की पहचान तो आप जानते ही हैं। लघु माने जिसके अंदर एक अक्षर होता है, और गुरु माने जिसके अंदर दो दो अक्षर माने जाते हैं। ये हमने शुरुआत में आपको 8 गण बताए। इसे केवल क्या है, मैं आपको और कठिनाई की ओर नहीं ले चलूंगी। केवल आप जो स्तुति पढ़ेंगे ना, उस स्तुति के अंदर जो छंद आ रहे हैं उनको आप अगर मिलाने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी विद्वता के साथ इन गणों का प्रयोग करके छंदों में शब्दों को निबद्ध करके भगवान की स्तुति बनाई गई है। भगवान ऋषभ देव की स्तुति में आपने 5 श्लोक पढ़े थे। सबको ध्यान रखना है कि आप लोगों के पास में कल्याण कल्पतरु ज्ञान पहेली भी भेजी गई है, जिसमें भगवान के परिचय से संबंधित प्रश्न है, इन छंद से संबंधित भी प्रश्न है, और आपको पूरा 5 दिन का समय दिया गया है। 15 तारीख की शाम तक आप पहेली को भर करके आराम से भेज सकते हैं। तो आप में से कई लोगों का पता चला है कि व्हाट्सएप पर संपर्क करते हैं, व्हाट्सएप पर आप पहेली के उत्तर भर करके भेज रहे हैं, कोई भी नहीं देखेगा। आपको ध्यान रखना है, फिर शिकायत मत करना कि ज्ञानांजलि ऐप जो कहा गया है, जिन लोगों को ऐप डाउनलोड नहीं करना आता है वो घर में बच्चों से पूछ लें। आजकल हर एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ने जाता है उसको ऐप के बारे में पता होता है। पहले ज्ञानांजलि ऐप एंड्रॉइड फोन पर या आईफोन पर आप डाउनलोड कर लीजिए, एप्पल स्टोर से या गूगल स्टोर से। और उसके बाद में उस ज्ञानांजलि ऐप के अंदर ही जाइए, और उसमें ही ये प्रतियोगिता है। कल भी सैकड़ों लोगों ने उसमें भरा है। आप जो लोग व्हाट्सएप में भेज रहे हैं, पुनः रिवर्स हो जाए और ज्ञानांजलि ऐप में ही अपनी पहेली का उत्तर भरें। जो लोग आज पारस चैनल या जूम चैनल पर नए हो, उनके लिए पुनः कल्याण कल्पतरु ज्ञान पहेली पुनः डिस्प्ले की गई है। और इस व्हाट्सएप पर जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, कहाँ गया, फिर चला गया कहीं, तो उससे आप जो है नंबर नोट कर लें, 731082
3701 इस नंबर पर ही संपर्क करके और आप पहेली को मंगा लें और 15 तारीख तक भर करके सबको भेजना है। 16 को उसके उत्तर और पुरस्कार वालों के नाम घोषित किए जाएंगे। अब मैं आगे चलती हूँ। 6 नंबर के श्लोक से भगवान ऋषभ देव की स्तुति को शुरू करती हूँ। केवल 5 श्लोक आपको एक बार में पढ़ जाना है। ओम मां सोव्यात् जैनी वाणी सिद्धिं दद्यात् गणेन्द्र तदंग्रिम नमामि त्रिकालम श्रीजिनैः संततं मन्मनः पूयताम् श्रीदेवो नाभेयः वंदेहम तम मूर्धना। नाभि राजा के पुत्र भगवान ऋषभ देव को सिर झुकाकर हम नमस्कार करते हैं। अब चलिएगा 6 नंबर के श्लोक पर आते हैं और उसमें है 4 अक्षरी छंद, कन्या छंद। जो 4 अक्षरी है उस छंद में उसका लक्षण है कि जिसके अंदर तीन अक्षर गुरु हो और चौथा अक्षर भी गुरु हो, यानी चारों अक्षर गुरु हो, उसको कहते हैं कन्या छंद। पूषा केता पूता जाता तत्सुते सा सेन्द्रैर्मान्या, अर्थात तत्सुते है आपकी जन्म से तव और मम को तत् और मत आदेश हो जाता है। ये व्याकरण पढ़ने वालों को ज्ञात होना चाहिए। यानी तत् माने तव, आपके जन्म से सा साकेता पू, वह साकेत नगरी जो अयोध्या का दूसरा नाम है, वह अयोध्यापुरी पवित्र हो गई। सेंद्रई मान्या, इंद्रों से मान्य हो गई। जहां पर इंद्रों ने आकर उत्सव किया, पूता जाता, पवित्र हो गई अयोध्या नगरी। आगे चलते हैं व्रीड़ा छंद के अंदर, वो भी 4 अक्षरी है। महासत्याम मरुदेव्याम सुतो भूस्तम जगत पूज्य। महासत्याम, महासती मरुदेव्याम, यानी मरुदेवी के सुत यानी पुत्र, तम भू, आप जो है जगत पूज्य पुत्र हुए। मरुदेवी माता का भाग्य रहा कि जैसे सूर्य पूर्व दिशा में जन्म लेता है, एक सूर्य और पूरी धरती को प्रकाशमान करता है, उसी प्रकार से माता मरुदेवी ने इस युग की आदि में प्रथम तीर्थंकर के रूप में एक पुत्र को जन्म दिया और वह आप थे। आप तम जगत पूज्या अभू हो, आप जगत में पूज्य हो गए। ये 4 अक्षरी व्रीड़ा छंद के अंदर चारों चरणों में 4 अक्षर लिए गए हैं। अब है आपके लासिनी छंद, ये भी 4 अक्षरी है, मतलब एक एक अक्षर, 1 अक्षरी, 2 अक्षरी, 4 अक्षरी, 3 अक्षरी, ये जितने भी हैं, ये ऐसा नहीं कि खाली एक छंद है 4 अक्षरी या एक छंदी या 3 अक्षरी, 4 अक्षरी, 5 अक्षरी, ये सब छंद में बहुत सारे भी छंदों के नाम आते हैं। युगादि जो जिनेश्वर ददातु मे शिव श्रियम। युगादि, जहां युग की आदि में जन्म लेने वाले, जहां माने जन्म लेने वाले, युग की आदि में जन्म लेने वाले जिनेश्वर, जिनराज, में माने मुझे, शिव श्रियम, शिव माने मोक्ष की, श्री माने लक्ष्मी को, श्री श्रियो श्रिया, श्रियम तो द्वितीय विभक्ति, शिव लक्ष्मी को ददातु माने प्रदान करें। स्तुति में यही होता है, ये भगवान मुझे ऐसा प्रदान करें, ये कहना दोषास्पद नहीं है, ये स्तुति का एक प्रकार होता है। तो लासिनी छंद में 4 अक्षर में बताया गया कि इसमें पहला गुरु लासिनी छंद में जिगा, जिगा लासिनी, सब में एक एक छंद का लक्षण मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी आप उसमें भ्रमित हो जाएंगे, इतना ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन आपको शुरू में बता दिया गया, जहां जगण मगण तगण ये सब कहे जाते हैं, तो वो एक बार में आप याद कर लीजिएगा। तो लासिनी में प्रत्येक चरण में एक जगण और एक गुरु। तो जगण में जो गुरु, मध्य में गुरु, यानी आजू बाजू में लघु और उसके बाद में एक गुरु।
उसे लासनी छंद कहते हैं। लासनी छंद के अंदर 8 नंबर के श्लोक में भगवान से कहा गया, आपने युग की आदि में जन्म लिया और आप मुझे मोक्ष लक्ष्मी को प्रदान करें। अब आगे आता है सुमुखी छंद। ये भी 4 अक्षर का छंद है। भगव सुमुखी, जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक भगण और एक गुरु हो, तो भगण में भादि गुरु, पहला गुरु और दूसरा लघु, और उसके बाद इस छंद के में कहा कि बाद वाला भी अक्षर, चतुर्थ अक्षर भी गुरु हो, उसे सुमुखी छंद कहते हैं। अच्छी सुंदर स्त्री को पाने के लिए या अच्छे सुंदर संतान को पाने के लिए सुमुखी छंद पढ़ें। और इतना भी पढ़ेंगे आप, नाविनृपः तेस्ति पिता आदि जिनः पातुमम, इतना भी आप पढ़ेंगे खूब फलदायी आपके लिए होगा। तो इस छंद में कहा कि भगवान नाभि राजा ते पिता अस्ति, नाभि राजा आपके पिता हैं, माने आपके पिता का नाम नाभि राजा है, जो अयोध्या के महाराजा थे। तो आदि जना, ऐसे आदिनाथ भगवान मम पातु, मेरी रक्षा करें। भगवान आप हमारी रक्षा करें। आप नाभि राजा के पुत्र हैं, यानी आपके पिता का नाम नाभि राजा है। नाभि राजा कौन थे? इस धरती के अंतिम कुलकर थे। 14 कुलकर हुए मनुवादी, उनमें अंतिम कुलकर नाभि राजा थे। तो वे ऐसे पिता हुए जिन्होंने एक संतान को, यानी उनकी धर्मपत्नी मरु देवी ने भी अपनी माँ से अकेली संतान के रूप में जन्म लिया था। उससे पहले युगलिया जन्म होते थे, तब मोक्ष मार्ग नहीं चलता था, वह भोग भूमि की व्यवस्था थी। तो नाभि राजा के सामने कर्म भूमि की व्यवस्था आने लग गई। तो जिन मरु देवी के साथ उनका विवाह हुआ, उन्होंने भी अपने माता पिता से अकेले जन्म लिया, युगलिया जन्म नहीं लिया। और नाभि राजा भी अपने पिता के अकेली संतान हुए, दोनों का विवाह हुआ। सर्वतोभद्र महल में सौधर्म इंद्र ने अयोध्या में उनका प्रवेश कराया, पुण्यावाचन किया, बड़ी पवित्र क्रियाओं के साथ 81 मंजिल ऊंचे सर्वतोभद्र महल के अंदर प्रवेश कराया गया था। और उसी में वे नाभि राजा और मरु देवी सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे। तो 9वें श्लोक के अंदर सुमुखी छंद में भगवान ऋषभदेव के लिए कहा, हे भगवान आप मेरी रक्षा करिए। अब आगे चलते हैं सुमति छंद। मति को अच्छी बनाने वाला जो सुमति छंद है, इसको पढ़ने मात्र से अपनी मति सम्यक मति बन जाती है, सुमति बन जाती है, कुमति हट जाती है। ये भी 4 अक्षरी है। 4 अक्षरी में कहा सुमति गौ, जिसके प्रत्येक चरण में एक सगण और एक गुरु हो। अब क्या, एक एक गण में 3 अक्षरी होते हैं और छंद आपका 4 अक्षरी है। तो हर गण के साथ एक एक अक्षर, चाहे लघु चाहे गुरु, उसका लक्षण बताया है। तो इसमें जिसके प्रत्येक चरण में एक सगण और एक गुरु हो, उसे सुमति छंद कहते। तो सगण क्या है? सोंत गुरु, अंत में गुरु और आगे के 2 लघु और उसके बाद का भी अक्षर गुरु हो, उसको सुमति छंद कहते हैं। अब आप लघु और गुरु दोनों को मिला करके अपनी शब्द शुद्धि करेंगे, छंद को पढ़ेंगे, तो मति तो सुमति निश्चित रूप से बनेगी। आपके लिए हमने शुरू इसलिए किया है कि छंदों के लक्षण आपको आए ना आए, ज्ञात हो ना ज्ञात हो, लेकिन उनका अर्थ तो पता चलेगा कि हमें अपनी बुद्धि को अच्छी बनाना है, हमें अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छी संतानों को जन्म देना है। इसलिए इन छंदों को हमेशा याद करें। तो सुखकारी भवहारी, सुमति छंद में क्या कहा कि भगवान आप सुख को करने वाले हैं, आपका नाम लेने से ही सुख मिल जाता है। भवहारी, भव को हरण करने वाले हैं, यानी आपकी स्तुति करने से हमारा भी संसार नष्ट होगा। पुरुदेवो, आपका एक नाम पुरुदेव भी था, ऋषभदेव, आदिनाथ, पुरुदेव। मैं अंतः बस, यानी मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में आप बस जाओ। क्या भावना की है इसके अंदर कि स्तुति करते करते इतनी पवित्रता आ जाए, हे भगवान आप मेरे हृदय में बस जाएं। जब आप बस जाएंगे तो कोई मेरे हृदय में नहीं आने पाएगा।
देखो कोई ना कोई हृदय में बसेगा, चाहे पाप बसे चाहे पुण्य बसे, चाहे खराब व्यक्ति बसे चाहे अच्छा व्यक्ति बसे। तो भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप मेरे हृदय में आ जाएं, आपके चरण मेरे हृदय में आ जाएं, आपकी छवि मेरे हृदय में बस जाए, ताकि मेरी मति सुमति बनी रहे। तो अब क्या कहते हैं आगे कि समृद्धि छंद, समृद्धि छंद जिसकी पढ़ने मात्र से घर के अंदर रिद्धि वृद्धि समृद्धि आ जाएगी। तो ये भी 4 अक्षरी है। देखो 4 अक्षरी कितने सारे छंद, और सबका प्रयोग माता जी ने अपनी स्तुति में किया। तो कह रहे हैं ऋगौ समृद्धि, जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक रगण और एक गुरु हो उससे समृद्धि छंद कहते हैं। तो रगण क्या कहलाता है? रल मध्या, लघु जिसमें बीच में हो, आजू बाजू में गुरु हो, यानी पहला गुरु, दूसरा लघु, तीसरा गुरु। अब 4 अक्षरीय तो चौथा भी गुरु कहा है। एक रगण और एक गुरु हो तो उसको कहते हैं समृद्धि छंद। कितनी समृद्धता आ गई स्तुति करते करते, परिणामों में समृद्धता और बुद्धि में समृद्धता, और श्लोक बनाने में कितनी सुंदर बात आई। ज्ञान सिंधुम सर्वबंधुम सर्व सिद्ध्यै नौमि नित्यम। अरे पढ़ो तो, कठिन मत मानना, आपकी बुद्धि सुधर जाएगी, आपके घर में रिद्धि वृद्धि समृद्धि आ जाएगी। तो क्या करें? ज्ञान सिंधुम, हे भगवान ज्ञान के सिंधु हैं, आप ज्ञान के सागर हैं। सर्वबंधुम, सब जनता की बांधव हैं, आप सबके बंधु हैं, आपके अलावा संसार के अंदर अपना बंधु कोई नहीं है। इसलिए हे भगवान नित्यम, मैं नित्य ही सर्व सिद्ध्यई नौमी, क्रिया को बाद में लिया, नौमी नौमी नुमा नुआ नुमा, मैं नमस्कार करता हूँ किस लिए? सर्व सिद्धि के लिए। समृद्धि तो छंद है, हे भगवान अपनी आत्म सिद्धि के लिए, अपने सब कार्य की सिद्धि के लिए, भाव समुद्र से पार होने के लिए, और ज्ञान के सागर आप हैं, आपका अपनत्व प्राप्त करने के लिए, आपकी आत्मीयता प्राप्त करने के लिए, और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये 4 अक्षरी छंद है। अब आगे आइए 5 अक्षरी छंद। पंक्ति छंद, पंक्ति छंद एकदम पंक्तिबद्ध हो जाए, कहीं इधर उधर कोई जाने ना पाए। सब चाहते हैं कि हमारे घर में सब लोग खूब अच्छे से बड़े की आज्ञा में रहें, तो आपको पंक्ति छंद पढ़ना पड़ेगा। 5 अक्षरी है, और 5 अक्षरी पंक्ति छंद का लक्षण है भगौ गीति पंक्ति, जिसके प्रत्येक चरण में एक भगण और 2 गुरु हो उसे पंक्ति छंद कहते हैं। एक गण तो 3 अक्षर का ही होगा ना, तो एक भगण हो, भगण माने भादि गुरु, माने पहला गुरु हो, और उसके बाद 2 लघु हो, उसके बाद कहते हैं और बाकी 2 अक्षर गुरु हो, उसको पंक्ति छंद। ऐसे 5 अक्षरों में चारों चरण को बनाया, तब पंक्ति छंद में भगवान ऋषभदेव की स्तुति हुई। हाटक वर्णम सद्गुण पूर्णम सिद्धि वधुस्ताम सास्म व्रणीते। हाटक वर्ण, हाटक माने होता है सोना। भगवान के शरीर का वर्ण क्या था? स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण यानी खाली शब्द नहीं आ रहे, शब्द के अंदर अर्थ छिपा है। हे भगवान आपके शरीर का वर्ण स्वर्ण सदृश था, सदगुण पूर्णम, और आपकी आत्मा के अंदर समस्त गुण परिपूर्ण रूप में विद्यमान हैं थे। त्वाम ऐसे आपको, यानी सब गुणों से परिपूर्ण और स्वर्ण के समान वर्ण वाले, ऐसे त्वाम माने तुमको, आपको, सा सिद्धि वधु उस सिद्धि कन्या ने व्रणीतेस्म वर्ण कर लिया। जिसको लोग सुंदर देखते हैं, कोई अपनी कन्या देने के लिए कहते हैं, कोई कन्या देखी जाती है उसका वर्ण करने के लिए, भाई वर वधु के लिए आप परिचय सम्मेलन करते हैं ना, कि भगवान ने अपना परिचय सम्मेलन किया और उन्होंने कहा देखो मैं तो सोने के वर्ण का हूँ, मेरे अंदर सारे गुण भरे हुए हैं। तब क्या हुआ? सिद्धि कन्या ने आकर उनका वर्ण कर लिया, उनकी गले में वरमाला डाल दी, अर्थात ये तो अलंकार है।
ये अलंकारिक भाषा है, लेकिन इसके माध्यम से आपको समझना है स्वर्ण के सदृश वर्ण वाले सर्व गुणों के खजाने से परिपूर्ण ऐसे भगवान ऋषभ देव का सिद्धि कन्या ने वर्ण कर लिया, अर्थात भगवान ने मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। तो आपने पंक्ति छंद को पढ़ा, अब इसके लिए अपने परिवार की पंक्तिबद्ध परंपरा, मोक्ष परंपरा चलती जाए। ये पंक्ति छंद पूज्य माता जी ने इसमें प्रयोग किया कि आप सब पढ़ने वालों के लिए ये सिद्धि को प्रदान करने वाला हो, और जब तक सिद्धि नहीं मिलती तब तक संसार के सुख एक समान अच्छे से मिलते चले जाएं, कहीं बाधा ना आने पाए, कहीं विघ्न ना आने पाए, तो इसको जरूर पढ़ना। अब आगे शशि वदना छंद 6 अक्षरी आएगा, कल मैं ले चलूंगी। ऐसे छंदों में मैंने तो सोचा था कि एक एक दिन में एक एक स्तुति करेंगे, लेकिन आपको यदि छंदों के ज्ञान से सहित ये बात अच्छी लग रही है तो मैं छंद के लक्षण के साथ और भगवान के गुणों का वर्णन और उसके पूरे अर्थ भावार्थ के साथ में इन स्तुतियों के रस का पान कराऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमने तो बीच बीच में संघ के शिष्यों को इसका अध्ययन कराया, मुझे अति प्रिय है कल्याण कल्पतरु स्तोत्र। लेकिन आज 50 साल के बाद मन के अंदर भाव आया कि इस रत्नत्रय महोत्सव में हम आपके लिए जब कुछ ज्ञानार्जन कराएं, कुछ नया लेकर के आए, इसलिए इन छंदों के ज्ञान के साथ आप भावना भाना कि हम संस्कृत के व्याकरण का भी ज्ञान प्राप्त करें, छंदों का भी ज्ञान प्राप्त करें, अलंकार का भी ज्ञान प्राप्त करें, तो समझो। और उसके साथ साथ में कोश का कि अच्छे अच्छे वर्ण, अब सोना भी लिखा जा सकता था, लेकिन सोने का पर्यायवाची नाम है हाटक, तो ये है कोश का प्रयोग, सिनोनिम वर्ड्स जो होते हैं। तो ऐसे जब कोश को पढ़ लिया, छंद को पढ़ लिया, अलंकार को पढ़ लिया, और व्याकरण तो इनकी जड़ से मजबूत शुरू में ही हो गई थी, तब जा करके इन्होंने लेखनी चलाई और ऐसी सुंदर स्तुति के माध्यम से हम सब लोगों को ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है। इसलिए आप सब बिना समझे भी, क्योंकि सब कुछ खोल करके इसके अंदर रखा गया है कि छंद के लक्षण आप नीचे पढ़ लें और उन छंदों का प्रयोग भगवान की स्तुति में कर लें, और उसके बाद उनका अर्थ जान करके हमेशा उसका रसपान करते हुए और खूब रिद्धि वृद्धि समृद्धि को प्राप्त करते रहें। यही आज के स्वाध्याय का, आज के अध्ययन का सार समझना। जावान